वाशिंगटन सुंदर है वो 11 पर वापस लौट गए, हार्दिक पांड्या 18, रिंकू सिंह 0। बहुत आराम से सरेंडर हुआ है रुमाना, बहुत आराम से सरेंडर किया। मैंने आपसे कहा ना जब 5वां विकेट गिर गया था सूर्य कुमार यादव, उसके बाद सरेंडर ही था। रन रेट बहुत हाई था, आपने वहां तक पहुंचना नहीं था, फिर बस औपचारिकता हो रही थी। किसी के जहन में प्लान बी भी नहीं था कि हम कम से कम पूरे 20 ओवर तो खेलें और ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करें, 188 के 160 170 तक जाने की कोशिश तो करें। साउथ अफ्रीका का आप देखिए ना, उन्होंने शुरुआती 6 ओवर में 41 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद 7 से लेकर 16 ओवर के बीच ये जो मिडिल वाले ओवर थे, इसमें साउथ अफ्रीका ने 111 रन जोड़े 2 विकेट के नुकसान पर, और यहां टीम इंडिया जो है वो पूरी की पूरी 111 रन पर ही सिमट गई। तो ये सनी भाई, इंडिया ने तो 20 रनों पर 3 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका के, पर साउथ अफ्रीका ने क्या किया? गेम सेंस, कॉमन सेंस, खेलते 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 आ गए। हमारे भी 3 आउट हुए, पर हमने कहा ऐसी की तैसी, जिस दिन हमारा बल्ला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, हमें नेट रन रेट की कोई परवाह नहीं, हम अगले मैच में देख लेंगे। अब यहीं पर सनी भाई मुझे लगता है कि गेम सेंस और कॉमन सेंस से भी आ रही है। लेकिन 5 में से हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? क्या लगता है आपको? मतलब मैं बहुत परेशान हूं, मैं डिस्टर्ब हूं कि इंडिया जो है वो बाहर हो सकती है वर्ल्ड कप से, और ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अभिषेक बाबू का तो कॉन्फिडेंस हिल गया है, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। यूएसए के सामने वो अच्छा शॉट मारकर आउट हुए, पाकिस्तान में उनका पेट दस्त था, नीदरलैंड वाला मैच उनके लिए खराब था क्योंकि नीदरलैंड वाले मैच में उन पर प्रेशर आ गया था कि भाई 2 में 0 गए। हो सकती है कल को कि भारत जिम्बाब्वे को भी हरा दे, वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, लेकिन उसमें अगर वेस्ट इंडीज ने भी साउथ अफ्रीका को हरा दिया और 3 टीमें 2-2 जीत के साथ हुई तो नेट रन रेट भारत का नुकसान कर सकती है। स्टूडियो में मदन जी होंगे, सुनील गावस्कर अहमदाबाद से हैं, लेकिन सबसे पहले नितिन मैं आपके पास आ रहा हूं, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। इतना बड़ा रेड फ्लैग भारत की क्रिकेट टीम का, कहीं जो फैंस हैं वो अभी से हाथ तो नहीं खड़े कर दिए उन्होंने कि नहीं नहीं भैया अब वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, अभी भी उम्मीद है? टीम इंडिया की एक्चुअली सबसे बड़ी कमजोरी कौन बन गया? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिन 5 लोगों का मैंने नाम लिया है बीच वर्ल्ड कप में, इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा रहा है। अभिषेक शर्मा, जिनको हम ये मानकर बैठे थे कि भाई साहब 4 में से 5 में से 2-3 मैच जिताएंगे, उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है। वो आज नॉन स्ट्राइकर एंड पर आ गए हैं और ये बता रहा है कि अभिषेक के साथ साथ इंडिया जो है वो भी हिल गई है। तिलक वर्मा, जिन्होंने विराट कोहली के बड़े जूतों को रिप्लेस किया था, वो जूते जिनके नाम का रिकॉर्ड दुनिया भर में मशहूर है, जो हारी हुई बाजी को जिता दिया करते थे, टी20 में एक रन बनाकर सिंगल डबल लेकर नेट रन रेट के करीब पहुंचकर मैच पलट दिया करते थे। तिलक ना उनकी तरह बन पा रहे हैं, ना अभिषेक की तरह बन पा रहे हैं। और तिलक इंस्टाग्राम पर तो नंबर 3 वाली नंबर 1 होने का लाइक करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो नहीं कर पा रहे जो विराट करते थे। इंडिया ने जब भी 150 प्लस चेस किया है टी20 वर्ल्ड कप में, विराट कोहली हमेशा बीते 1 दशक से टॉप स्कोरर थे, तिलक उसके आसपास नहीं है। सूर्य कुमार यादव, बड़े मैचेस के छोटे खिलाड़ी, वेरी डिसअपॉइंटिंग से, बट ये सच है। सूर्य कुमार यादव 7 आईसीसी टूर्नामेंट खेल चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी टूर्नामेंट में, इंपॉर्टेंट मैचेस में, क्लच मैचेस में, सेना देशों के सामने वो इंपैक्टफुल नहीं रहते, एंड इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। 7 उनका टूर्नामेंट हो गया। एज अ कैप्टन ही इज फैबुलस, बट एज अ प्लेयर यूएसए वाले मैच में रन बनाए थे विराट की तरह, उसमें भी आखिर में यूएसए का जो मेन बॉलर था जिसने शुरू में सबको आउट किया था, वो चोटिल हो गया था, तो आखिरी में 20-25 रन एक ओवर मार दी थे। एंड गौतम गंभीर की मैं क्या ही तारीफ करूं, आप सब उनके मुरीद हैं। मतलब टेस्ट टीम को हमारी कहां डुबो दिया उन्होंने, वनडे टीम हमारी कहां गर्दिश में पहुंच गई, और टी20 में भी उन्होंने वहां पहुंचा दिया है जहां से हम वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। गंभीर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, गंभीर साहब ने इंडिया में गंभीरता गायब कर दी। पहले अर्शदीप का खिलवाड़ हो रहा था, अब अर्शदीप की जगह बन गई बिकॉज वो परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। और इसीलिए मेरा सवाल है कि इन 5 में से हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? क्या लगता है आपको? मतलब मैं बहुत परेशान हूं, मैं डिस्टर्ब हूं क्योंकि इंडिया जो है वो बाहर हो सकती है वर्ल्ड कप से, और ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मतलब कैसे बाहर हो सकते हैं मतलब? सूर्य कुमार यादव, यार आप में वो टेंपो क्यों नजर नहीं आता? मिलर को देखो यार, स्टब्स को देखो, क्या बैटिंग की है। 20 पर 3 साउथ अफ्रीका थी जब मिलर आया था, 187 गया भाई, 35 बॉल 63 रन। हमारा वाला 26 पे 3 था, टुक 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 खेल के चला गया। तिलक बाबू तो बैटिंग ही नहीं कर पाते, ऐसा लग रहा है कि WTC का ऑडिशन दे रहे हैं। 21 बॉल 25, 24 बॉल 25, 27 बॉल 31, 2 बॉल 1 रन, और एटीट्यूड जुल्फे लटका के इसे घुमाएंगे जिससे क्या हो गया है। अरे 3 नंबर पर बाल संवारने वाला नहीं चाहिए, रन संवारने वाला, टीम संवारने वाला चाहिए। अभिषेक बाबू का तो कॉन्फिडेंस ही हिल गया है। मतलब क्योंकि आपने यहां पर बात की है भाई पावर प्ले में साउथ अफ्रीका का, आप देखिए ना, उन्होंने शुरुआती 6 ओवर में 41 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद 7 से लेकर 16 ओवर के बीच ये जो मिडिल वाले ओवर थे, इसमें साउथ अफ्रीका ने 111 रन जोड़े 2 विकेट के नुकसान पर, और यहां टीम इंडिया जो है वो पूरी की पूरी 111 रन पर ही सिमट गई। तो ये तो फासला साफ तौर पर नजर आ रहा है ना। अब जरा भारत सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा, जिस बात का जिक्र अभी रवीश कर रहे थे, ये समझ लीजिए जरा। जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज से अगले 2 मैचेस हैं, दोनों मैच जीते तब टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगी, दोनों को हराना होगा। और साथ ही साथ भारत को अपना रन रेट सुधारना होगा। भैया बड़ी हार मिल गई है हमको, 76 रन से हम हारे। साथ ही दूसरों की जीत पर भी
काफी कुछ निर्भर करेगा टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना। अगर कोई मुकाबला धुल जाता है, वॉश आउट हो जाता है, तो मतलब बहुत से यहां पर वो कहते हैं ना कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस ऐसे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त टीम इंडिया एक मुश्किल स्थिति में फंस गई है इस बड़ी हार के बाद। कैफ भाई, देखिए, ये बोलना कि हम वर्ल्ड कप में हमारी ये पहली हार है, मैं आपको बता दूं, ये जो पहले रिकॉर्ड बना है ना, वहां पे दूसरी मैनेजमेंट थी, वहां द्रविड़ कोच थे, रोहित शर्मा कप्तान थे। ये इनका कोई वहां रोल नहीं है सूर्य कुमार यादव ऐसे कैप्टन का, ध्यान रखना ये बात। जो आप जो रिकॉर्ड की बात लोग यहाँ कर रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड तो किसी और ने बनाया था। यहाँ इनको मौका मिला है, यहाँ पे अक्षर पटेल को ड्रॉप कर रहे हो, जो आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ऊपर नीचे वहां पे हो रहा है, तो उनकी जो उपलब्धि है आप क्यों जोड़ रहे हो भाई? वो तो रोहित शर्मा थे, वो तो राहुल द्रविड़ थे, उनके अंडर वो वर्ल्ड कप जीते हैं, ना कि गंभीर, ना कि सूर्य कुमार यादव, वो वहां नहीं थे, तो वहां उनकी कड़ी मत जोड़ो। मेरा मानना है, देखिए, पैनिक करना चाहिए। जो बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म है आप उनको ब्रेक दो। ये वर्ल्ड कप का मैच है, बायलैटरल नहीं है। हाँ। ये बायलैटरल नहीं कि आपने चलो कोई बात नहीं, खेल वर्ल्ड कप और डू और डाई मैच चल रहा है। यहाँ पे कोई जो अच्छे प्लेयर फॉर्म में नहीं है, अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं है, ठीक है, आपने 3 मैच देखा, चौथा भी देख लिया, अब आराम दो। एक दाएं के बल्लेबाज को टीम में लेके आओ, बहुत सारे। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, कोशिश कर रहा हूं, एक चीज पूछने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, शिवम दुबे तो फिर भी आखिर तक टिके रहे, और बाकी ये जो वॉशिंगटन सुंदर है वो 11 पर वापस लौट गए, हार्दिक पांड्या 18, रिंकू सिंह 0। बहुत आराम से सरेंडर हुआ है रुमाना, बहुत आराम से सरेंडर किया। मैंने आपसे कहा ना, जब 5वां विकेट गिर गया था सूर्य कुमार यादव, उसके बाद सरेंडर ही था। रन रेट बहुत हाई था, आपने वहां तक पहुंचना नहीं था, फिर बस औपचारिकता हो रही थी। किसी के जहन में प्लान बी भी नहीं था कि हम कम से कम पूरे 20 ओवर तो खेलें और ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करें, 188 के 160 170 तक जाने की कोशिश तो करें। वो प्लान भी आपने इंप्लीमेंट ही नहीं किया।